14 फ्लाइट्स कैंसिल, यात्रियों में मचा हाहाकार। जम्मू एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो ने 11 में से 9 फ्लाइट्स फिर से शुरू की। सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू। 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल होगी स्थिति। सरकार ने इंडिगो संकट के हाई लेवल जांच के आदेश दिए। जांच के बाद कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। डीजीसीए ने एफडीटीएल का आदेश फिलहाल रोका। डीजीसीए ने कहा यात्रियों को उड़ान के बारे में अपडेट करें। रद्द की उड़ानों का पूरा रिफंड दिया जाए। आगे डीजीसीए ने कहा सरकार की प्राथमिकता में यात्री सबसे पहले इंडिगो मामले की हाई लेवल जांच होगी। उड़ान संकट पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान। कहा यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। सीईओ ने कहा हालात पूरी तरीके से सामान्य होने में समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। सज्जाद लोन ने इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल को लेकर किया पोस्ट। लिखा फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने की स्थिति बुरी है। दिल्ली से श्रीनगर का हवाई किराया 30,000 और उससे ज्यादा हो गया है। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर बढ़ा विवाद। परीक्षा को स्थगित करने की मांग। 7 दिसंबर को होनी है परीक्षा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी। यात्रियों ने कहा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। राजौरी में मैराथन का आयोजन। रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर एंटी ड्रग्स नाम से मैराथन का पुलिस कर रही है आयोजन। उधमपुर में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 94 ग्राम चरस बरामद किया। कठुआ में डीजीपी नलिन प्रभात गांव रक्षा समिति के साथ करेंगे बैठक। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे। श्रीनगर में मनाया गया होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का 63वां सालाना स्थापना दिवस। डीआईजी एसडीआरएफ इम्तियाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एमवाई तारिगामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। लिखा जेकेएस उम्मीदवारों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया राजभवन। सीपीआईएम के सीनियर नेता एमवाई तारिगामी ने जेकेपीएससी एग्जाम को टालने की मांग की। कहा मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा को टाल देना चाहिए। सांबा उधमपुर मार्ग की खस्ता हालत। जुगल किशोर शर्मा ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा जल्द दिया जाए। बारामूला पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। डोडा में एएसआई पर स्थानीय निवासी पर हमला करने का आरोप। डोडा पुलिस ने की कार्रवाई। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रहेगी। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी हॉस्पिटल का किया दौरा। कहा जीएमसी हॉस्पिटल में गैर हाजिर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने किया पोस्ट। लिखा ज्वाइंट आर्मी एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स उधमपुर में आयोजित की गई। सैनिकों के लिए एयर मेंटेनेंस ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी बढ़ाना था। हदल में डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल स्थिति का लिया जायजा। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के आदेश। हदल में डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेडक्वार्टर्स ने चुनाव रेंज का किया दौरा। पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा के महत्व पर जोर। भलेसा डोडा में पुलिस ने शांति समिति का गठन किया। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी एसपी लवकर तनेजा ने की। किश्तवाड़ में सुनील शर्मा ने 17 करोड़ के केपी गलहर से चिंगना नागसिनी सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कहा निर्वाचन क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। बटमालू में एसआईए ने एक एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के घर पर मारा छापा। एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन को लाल किले के ब्लास्ट में किया गया था गिरफ्तार। गांदरबल के वाकुरा में एसआईए ने मारा छापा। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में जमीर अहंगर के घर पर छापा। डोडा में प्रशासन ने चलाया मार्केट चेकिंग और ट्रैफिक एनफोर्समेंट ड्राइव। प्रशासन ने सड़क पर लगे अतिक्रमण हटाए। के युवा ने बनाया खेती बड़ी के लिए मोबाइल ऐप। यह ऐप किसानों को मौसम की स्थिति, खाद के इस्तेमाल पर गाइडेंस, फसल की बीमारियों के बारे में जागरूकता और खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी देगा। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने शेख अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले पिछले 11 सालों से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं शेख अब्दुल्ला ने हमेशा एकता, भाईचारे और जम्मू कश्मीर में सौहार्द बनाए रखने का काम किया।
जम्मू के सतवारी कंटोनमेंट एरिया में लगाया गया एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब फेयर। देश भर की 55 से ज्यादा कंपनियां लगा रही हैं अपने स्टॉल। पुलवामा जिले के एस्पिरेशनल ब्लॉक अचगूजा का केंद्रीय प्रभारी अधिकारी सुशांत सूदन ने किया दौरा। सीएससी राजपुरा का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं सहित अन्य चीजों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। राजौरी के वैद्य प्रचार मंडल आर्य समाज रामपुर ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखनूर के टरियाई स्थित वॉर मेमोरियल में सेना ने मनाया 54वां छम्ब दिवस। छम्ब की लड़ाई में 5 अधिकारी और 19 जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। एसकेएम श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ई डिपार्टमेंट्स का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है। मैंने पहले ही अपील की थी कि स्कीम्स को चुनी हुई सरकार के हाथ में दिया जाए। सुपोत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हुई बैठक। लोगों की समस्याओं की समीक्षा की गई। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों की सभी समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। पुंछ विधायक निधि से बेतार नदी किनारे बांध बनाने और क्रेट डालने के काम का शुरुआत। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने किया उद्घाटन। मीर वाइस फारूक उमर ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से घाटी में खराब मांस मिलने के बारे में क्या एक्शन लिया गया, मांगा जवाब। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स की सेल का किया आयोजन। घाटी के अलग अलग क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग्स को दिखाया गया टैलेंट। बारामूला जिले के टंगमर के जुबैर अहमद चीन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। चीन में आयोजित FIS अल्पाइन विश्व कप में जुबैर अहमद लेंगे हिस्सा। गुलमर्ग में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट दरांग खोला गया। बड़ी तादाद में पर्यटकों की हो रही है आमद। मानीपुरा में ठेकेदारों ने सरकार को पेंडिंग पेमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन की धमकी। बोले अगर जल जीवन मिशन के तहत उनके लंबे समय से पेंडिंग पेमेंट तुरंत जारी नहीं किए गए तो वे करेंगे विरोध प्रदर्शन। पुंछ में बालिकाओं का 10 दिवसीय सेवा शक्ति साहस आत्मरक्षा सह आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आरएसपुरा में शहीद मेजर अरविंद बजाला की प्रतिमा का अनावरण। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह राणा, विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत सहित अन्य गणमान्य लोग अनावरण कार्यक्रम में मौजूद। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा हिंदू कंवल ने सुंबल नानी नारा पुल को अनसेफ किया घोषित। ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से किया डाइवर्ट। पुंछ में शहीद सेशन जज विजय कुमार फूल के 21वें बलिदान दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन। जजों, वकीलों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और शहीद के परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बांडीपुरा की युवा क्रिकेटर मदीहा और सानिया डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर किया शानदार प्रदर्शन। उत्तरी कश्मीर की लड़कियों के लिए बनी प्रेरणा। हलेसा रोडा का एक प्रमुख बाजार कचरा मैनेजमेंट की गंभीर समस्याओं का कर रहा है सामना। इलाके को शहर के कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में LOC के पास जंगल में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने या सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान की खबर नहीं। कुलगाम की एकमात्र KPDCL वर्कशॉप पर खराब ट्रांसफार्मर का बढ़ रहा है बोझ। हर दिन दर्जनों खराब पावर ट्रांसफार्मर रिपेयर के लिए आ रहे हैं। पुलवामा शहर के सर्कुलर रोड पर कूड़े के ढेर में अचानक लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू। पुंछ में वन विभाग ने साही का शव किया बरामद। शिकारी बाइक छोड़े हुए फरार। कानूनी कार्रवाई के बाद साही का किया गया अंतिम संस्कार। बारामूला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉकड्रिल का किया आयोजन। शहर के अहम ट्रांजिट पॉइंट पर तेज रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करना उद्देश्य। DC बारामूला ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ADC और ACR के लिए कोर्ट रूम का किया उद्घाटन। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित मामलों के तेजी से निपटारे करने में मिलेगी मदद। अखनूर में 54वां छम्ब दिवस मनाया गया। इस मौके पर 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मंडी में कार 600 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 सेना के जवानों की मौत। दोनों जवान शादी में जा रहे थे। ग्रेट खली के आरोपों पर पावटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा का पलटवार। बोले अपनी नहीं दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं ग्रेट खली। शिमला में भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने श्रद्धांजलि दी।
मंडी में जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा मैं सिर्फ जयराम ठाकुर को आईना दिखाता हूं। सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जवान बलजीत कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे। नाहन में ग्रेट खली ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप, बोले तहसीलदार ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। शिमला में नागेश्वर महाराज के महायज्ञ का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मंडी में 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार की जनसंकल्प रैली का आयोजन, प्रशासन रैली की तैयारी में जुटा। नाहन में आराध्य देवी मां गुड़ियाली मंदिर में जागरण का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन रद्द, शिमला जिला परिषद में नए सिरे से परिसीमन के आदेश। शिमला में 13 दिसंबर को जेपी नड्डा रखेंगे भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला, कई नेता रहेंगे मौजूद। भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा सनातन की शक्ति के आगे मुख्यमंत्री सुक्खू को झुकना पड़ा। नूरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 62.66 ग्राम चिट्टा बरामद। लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, तापमान -18 डिग्री तक पहुंचा। धर्मशाला में लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह से की मुलाकात, वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भरोसा दिया कि सभी लंबित बिल चरणबद्ध तरीके से पास किए जाएंगे। धर्मशाला में ठेकेदारों के ट्रेजरी में लंबित पड़े बिलों को लेकर सीएम ने दिया आश्वासन, सीएम ने 10 जनवरी तक भुगतान का आश्वासन दिया। हिमाचल के शीतकालीन सत्र में नशे के खिलाफ लड़ाई को लेकर दिखा अनोखा दृश्य, नशे के खिलाफ एकजुट हुआ हिमाचल का सत्ता पे विपक्ष। विधायक मलिंदर राजन ने सदन में इंदौरा में बाढ़ से हुई भारी नुकसान का मुद्दा उठाया, बोले 2023 और 2024 की विनाशकारी बाढ़ से क्षेत्र के घर, सड़कें, पुल और कारोबार प्रभावित। हिमाचल विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के बाद अब राजस्व मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, बीजेपी के 3 विधायकों ने जगत सिंह नेगी के खिलाफ नोटिस दिया। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भी रहा हंगामे से भरा हुआ, कई सालों बाद 35 बैठकें, 34 घंटे चला सदन। हिमाचल विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट, अपने संसाधनों से मात्र 33% राजस्व जुटा रहा है हिमाचल। नूरपुर में एक चलती कार में लगी आग, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। सोलन में महासचिव सपना ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार ने मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। कुल्लू के गदौरी गांव के एक मकान में लगी आग पर पाया गया काबू। भगवद गीता पर सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली गीता सारे विश्व की धरोहर है, गीता में जो सत्य है वह हमेशा हमें प्रेरित करता है। कुल्लू में फ्यूजन फाइनेंस द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान जारी, वित्तीय प्रबंधन पर दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। कुल्लू में सीएचओ और एएनएम के लिए चाइल्ड डेथ रिव्यू पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन, इस प्रशिक्षण से मजबूत होगी मातृ और बाल स्वास्थ्य प्रणाली। हमीरपुर में महिला सुरक्षा को लेकर इनर व्हील क्लब ने निकाली जागरूकता रैली, समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को खत्म करना उद्देश्य। हमीरपुर में 16 दिसंबर को मेगा वॉकथन का आयोजन, सीएम सुक्खू दिलवाएंगे जिले को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प। हमीरपुर में जिला सहकार विकास संघ का चुनाव संपन्न, यशवीर पटियाल बने जिला हमीरपुर सहकार विकास संघ चेयरमैन, सुशील सिंह ठाकुर बने उपाध्यक्ष। नाहन में इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को वितरित की गई एफडी, कन्या लिंगानुपात को बढ़ाना है योजना का मकसद। पीजी कॉलेज बिलासपुर ने अपनी लाइब्रेरी को किया सार्वजनिक, हिमाचल प्रदेश की ऐसी करने वाली पहली संस्था बनी। सिरमौर जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं और जौ की फसलों का बीमा 15 दिसंबर से पहले करवाना होगा। इच्छुक किसान लोकमित्र केंद्र से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। राजकीय शमशेर स्कूल नाहन में शहीद डिप्टी कमांडेंट विजय सिंह ठाकुर के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 5 दिसंबर 1996 आत्मघाती हमले में असम के तेजपुर में हुए थे शहीद। संजौली मस्जिद में अमन के साथ हुई नमाज, हिंदू संगठन के नेता बोले हिंदुओं ने सहिष्णुता का परिचय दिया। धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द, आवाजाही करने वाली तमाम इंडिगो फ्लाइट्स रद्द। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाले इंडिगो की 3 फ्लाइट्स रद्द की गई, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बांसवाड़ा जिले की कुठेड़ जवाली सड़क पर घमीर तल के पास एक गाड़ी में अचानक आग लगी। गाड़ी सवार सभी लोग सुरक्षित। शिमला में नगर निगम के खिलाफ तहबाजारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तहबाजारियों ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करने की मांग की। कुल्लू में आसमान में छाए बादल, किसान और बागवान कर रहे हैं बारिश, बर्फबारी का इंतजार। मनाली में भी बारिश के दिख रहे हैं आसार, लोग कर रहे हैं बारिश और बर्फबारी का इंतजार।